सभी को प्रणाम। ओम नमः शिवाय। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आपको पत्रिका देखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह बात बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसी निर्धारित समय पर पूर्व दिशा में क्षितिज पर जहाँ सूर्योदय होता है वहाँ जो राशि उदय हो रही होती है वह राशि लग्न कहलाती है। एक राशि लगभग 2 घंटे तक रहती है। 24 घंटों में 12 राशियाँ पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेती हैं। जिस राशि में सूर्य होता है सूर्योदय के समय वही राशि उदय हो रही होती है। जब हम किसी जातक की लग्न पत्रिका देखते हैं उसको देखने के बाद यदि हमें उसका जन्म तिथि या महीना नहीं पता है तो उसको समझने के लिए, उसके जन्म का महीना समझने के लिए हमें सूर्य को देखना अत्यंत आवश्यक होता है कि सूर्य किस अंक में बैठा हुआ है। यह देख लेने से हम उस जातक का जन्म किस महीना में हुआ है यह निकाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको। सूर्य जिस राशि में हो उस राशि में 4 जोड़ दें, वही जातक का जन्म महीना होता है। जैसे सूर्य मकर राशि में लग्न कुंडली में बैठा है। मकर राशि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वीं राशि है, अतः 10 + 4 14 हुआ, अर्थात फरवरी महीने में जातक का जन्म होगा। अनुभव जन्य सूत्र है, 99% कुंडली में सटीक बैठता है। यह सूत्र लग्न कुंडली से जातक की जन्म तिथि, मास, वर्ष निकालते समय इस्तेमाल होता है। जैसे इस लग्न पत्रिका में सूर्य वृषभ राशि में बैठा है। वृषभ राशि मतलब 2 अंक, तो 2 में प्लस अगर हम 4 करेंगे तो हमें इसके जन्म का महीना पता चल जाएगा। अतः इस जातक का जन्म जून महीने में हुआ है। राहु केतु सदैव एक दूसरे से विपरीत दिशा अर्थात एक दूसरे से 180 डिग्री अंश पर होते हैं। बुध सदैव सूर्य के साथ अथवा सूर्य से एक भाव आगे या पीछे हो सकता है। शुक्र सदैव सूर्य के साथ अथवा सूर्य से 2 भाव तक आगे या पीछे हो सकता है। एक राशि 30 अंश की होती है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। एक चरण 3 अंश 20 कला का होता है। कुंडली के पहले भाव में जो राशि होती है वह राशि उस जातक की लग्न कहलाती है। कुंडली में चंद्र जिस राशि में होता है वह राशि उस जातक की राशि कहलाती है। अमावस्या के दिन सूर्य चंद्र एक ही राशि में एक ही भाव में होते हैं और पूर्णिमा के दिन सूर्य चंद्र दोनों आमने सामने 180 डिग्री पर मिलते हैं। चंद्र हमेशा 24 घंटे में एक ही नक्षत्र में रहता है। सूर्य और चंद्र सदैव सीधी गति से चलते हैं। राहु और केतु हमेशा उल्टी वक्री होकर के चलते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की गति भी सीधी है, किंतु कभी कभी इनमें से कोई ग्रह वक्री होकर मार्गी हो जाता है। मंगल, बुध, सूर्य ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो अपना प्रभाव महादशा प्रारंभ करते ही, राशि में प्रवेश करते ही प्रदान कर देते हैं। गुरु और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपना प्रभाव भोग काल के मध्य में आकर देते हैं, यानी राशि परिवर्तन के बाद जब आधा समय बीत जाता है तब अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान कर देते हैं। शनि और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो अपना प्रभाव राशि छोड़ते समय और महादशा के अंत में देते हैं। किसी भी ग्रह की महादशा में उसी ग्रह की अंतर्दशा कभी अनुकूल फल नहीं देती है। जैसे यदि शुक्र की महादशा है और शुक्र की ही अंतर्दशा है तो वह समय अच्छा साबित नहीं होगा, चाहे वह शुक्र कारक ही क्यों न हो। सूर्य के समीप निम्न अंशों तक जाने पर ग्रह अस्त हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा
12 अंश पास पहुँचने पे अस्त हो जाता है। मंगल 17 अंश, बुध 13 अंश, गुरु 11 अंश और शुक्र 9 अंश, शनि 15 अंश। अगर इस अंश के आसपास सूर्य के पास होंगे तो वह अस्त हो जाएंगे। सूर्य उच्च अथवा स्वराशि का होकर यदि 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत प्रभावशाली तथा पूर्ण प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व होता है। अर्थात मिथुन लग्न और तुला लग्न में भी यह स्थिति घटित हो सकती है। यदि सूर्य और चंद्र को छोड़कर यदि कोई ग्रह अपनी राशि में बैठा हो और उसकी दूसरी राशि रिक्त हो तो वह दूसरी राशि में प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। जिन भावों में शुभ ग्रह बैठे हों या जिन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो वो भाव शुभ फल देने में सहायक होते हैं। हर ग्रह की 2 राशियां होती हैं। कोई भी ग्रह हो, एक ग्रह 2 भावों का अधिपति होता है। ऐसी स्थिति में वह ग्रह अपनी दशा में लग्न से गिनने पर जो राशि पहले आएगी उसका फल वह पहले प्रदान करेगा। जैसे यदि सिंह लग्न में बृहस्पति 2 भावों का अधिपति है, अतः यहाँ बृहस्पति पहले पंचम भाव का फल प्रदान करेगा। सभी ग्रह, एक ग्रह 2 भाव के अधिपति होते हैं और वह अपनी एक ग्रह को महत्वपूर्णता प्रदान करते हैं। जैसे मेष में मंगल हुआ, मंगल मेष राशि पूर्ण अग्नि तत्व की राशि है और मेष की दूसरी राशि हुई वृश्चिक राशि। एक अंश जल तत्व, एक अंश अग्नि तत्व है, बाकी पूरा जल तत्व है। इसलिए मेष राशि में ही मंगल अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। इसी तरह गुरु की 2 राशियां होती हैं। 2 राशियों में गुरु सबसे महत्वपूर्ण अपना प्रभाव प्रदान करते हैं धनु राशि में। धनु राशि क्योंकि पूर्णतः अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि में 3% ज़्यादा चल होता है, इसलिए गुरु अपना फल धनु राशि में प्रदान करते हैं। इसी तरह शनि की 2 राशियां हुई, मकर और कुंभ। मकर राशि पृथ्वी तत्व है और शनि वायु तत्वी हैं, तो शनि को कुंभ राशि वायु तत्वी राशि हुई, इसलिए कुंभ राशि में मूल त्रिकोण का माना जाता है। अब इसी तरह वृष राशि हुई, शुक्र हुआ। शुक्र वृष राशि में अपना पूर्ण प्रभाव नहीं देते हैं, तुला राशि में अपना पूर्ण प्रभाव देते हैं। मेष, सिंह और धनु यह तीनों राशियां पूर्व दिशा को इंगित करती हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन उत्तर दिशा को दिखाते हैं। वृषभ, कन्या और मकर दक्षिण दिशा को, मिथुन, तुला और मीन पश्चिम दिशा को दिखाते हैं। लग्न पत्रिका के साथ चलित पत्रिका अवश्य देखनी चाहिए। नवमांश हमारी पत्रिका का आत्मा होती है। नवमांश जन्म कुंडली की आत्मा कही जाती है। हमारी पत्रिका का में चंद्रमा 30% और सूर्य भी 30% उस अंश प्रदान करते हैं। यदि लग्न कुंडली देखते हैं तो उसमें 30% सूर्य और 30% चंद्रमा हमारी पत्रिका को प्रभावित करते हैं। बाकी शेष और ग्रहों के निर्धारण से कुंडली को देखना चाहिए। राहु केतु जहाँ होते हैं उस भाव से संबंधित हमारी तड़प बनी रहती है, क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं। तो व्यक्ति जैसे चाह रहा हो और कोई चीज़ भूल गया हो फिर वापस जाना पड़े, ऐसी स्थिति बनती है। तो हम इस जन्म में जब आते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं। आज का वीडियो यहीं तक। सभी को अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का सहयोग अत्यंत सराहनीय है।
अवश्य कमेंट किया कीजिए कि क्या किस तरह का वीडियो और आप लोगों को चाहिए, उस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल पर यदि नए आए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप अवश्य लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इससे ये होगा कि आपको हमारी वीडियो बनते ही सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी। धन्यवाद। मैं शांभवी ज्योति समाधान चैनल।